गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। तो नंबर होता है एटम का जो हैवियर है कार्बन एटम से। कार्बन का नंबर कितना होता है? 12। तो उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। तो दीज मासेज ऑन द एटॉमिक स्केल आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। जो मास होगा उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम? एटॉमिक मास यूनिट में, एमयू में। तो द एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन बनाए क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इसके बराबर होगा 1/12 होगा मास के कार्बन 12 आइसोटोप के। तो द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज द एवरेज रिलेटिव मास। तो डेफिनेशन बनाए एटॉमिक मास की। नेक्स्ट क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम। एवरेज रिलेटिव मास होता है एटम का एज कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन 12। किसके कंपैरिजन में? कार्बन 12 के कंपैरिजन में कार्बन का कितना लेते हैं एटॉमिक मास? 12। आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप्स आर एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स क्या होते हैं उसमें? सेम होते हैं, और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। उसके बाद है ग्राम एटॉमिक मास। क्या होगा? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जब एटॉमिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको बोलते हैं हम ग्राम एटॉमिक मास। एग्जाम्पल, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अगर ग्राम एटॉमिक मास होगा तो ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 ग्राम। उसके बाद आता है मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास क्या होता है? मोलिकुलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मोलिक्यूल। एवरेज रिलेटिव मास होता है उसके मोलिक्यूल्स का, कितने मोलिक्यूल्स हैं उसमें, एज कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन किसके कंपेरिजन में लेते हैं? कार्बन 12 आइसोटोप की, टेकन एज 12। जैसे मोलिकुलर मास निकालना है हमें H2SO4 का, तो हाइड्रोजन का 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मोलिक्यूल है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, सल्फर प्लस ऑक्सीजन के 4 मोलिक्यूल, तो 4 मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का होता है 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, सल्फर का होता है 32, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीजन का होता है 16। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 98 यूनिट। तो ये क्या होता है? मोलिकुलर मास। उसके बाद आता है ग्राम मोलिकुलर मास। क्या होगा? तो द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जब मोलिकुलर मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम ग्राम मोलिकुलर मास। तो जैसे पीछे निकाला था हमने, मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 था 98 यूनिट, तो ग्राम मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा H2SO4 का? 98 ग्राम। उसके बाद टॉपिक आता है मोल कंसेप्ट। तो ए मोल इज डेफिनेशन क्या होगी? ए मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस विच कंटेन अवोगाड्रोज नंबर। क्या होता है? सब्सटेंस का अमाउंट जो कितने क्या कंटेन करता है? अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 ऑफ एटम्स इफ द सब्सटेंस इज एटॉमिक और अवोगाड्रोज नंबर। जब सब्सटेंस क्या हो गया? तो एटॉमिक हो या अवोगाड्रोज नंबर, वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23 ऑफ मोलिक्यूल्स इफ द सब्सटेंस इज मोलिक्यूल, अगर मोलिक्यूल है तो। एग्जाम्पल, जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम में कितना होगा? तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन प्रेजेंट होगा। ये लिया हमने एटम का एग्जाम्पल। ऐसे ही एटम का एग्जाम्पल लिया हमने 1 मोल ऑफ सोडियम एटम में कितने प्रेजेंट होंगे एटम? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। अब मोलिक्यूल का लेंगे, जैसे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल, इसमें कितने मोलिक्यूल प्रेजेंट होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। 1 मोल ऑफ CO2 मोलिक्यूल लिया, तो इसमें कितने होंगे? 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ CO2 प्रेजेंट होगा। या तो एटम होगा या मोलिक्यूल होगा, उसके किसके इक्वल रहेगा? अवोगाड्रोज नंबर के। तो ए मोल, अगर नेक्स्ट डेफिनेशन थी, तो ए मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच एज मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। जिस क्या रहता है? सब्सटेंस का अमाउंट होता है जिसका मास क्या हो? इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इफ द सब्सटेंस इज एटॉमिक, अगर सब्सटेंस क्या है? एटॉमिक। और ग्राम मोलिकुलर मास, या किसके इक्वल हो? ग्राम मोलिकुलर मास के, जब सब्सटेंस क्या हो? मोलिकुलर हो। एटॉमिक हो सब्सटेंस तो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल हो उसका मास। और ग्राम मोलिकुलर मास, अगर मोलिकुलर है तो उसका मास किसके इक्वल हो? ग्राम मोलिकुलर मास के। जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम मास कितना होता है? 12 ग्राम। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम 23 ग्राम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल 16 ग्राम। 1 मोल ऑफ CO2 मोलिक्यूल कितना होगा? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 1 का 16 है, तो 2 का 32 प्लस 44 ग्राम हो जाएगा। थर्ड डेफिनेशन क्या होगी? इन केस ऑफ गैसेज
A mole is defined as that amount of substance which has a volume of 22.4 liters at STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। गैस के केस में कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ द गैस, गैस का वो अमाउंट विच हैज ए वॉल्यूम ऑफ, जिसकी वॉल्यूम कितनी हो 22.4 लीटर हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। जैसे 1 मोल ऑक्सीजन गैस कितना होगा 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। ये वैल्यू पुट करेंगे 1 मोल ऑक्सीजन गैस के लिए जब STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कैलकुलेट करनी होगी। तो पीछे वर्ड आया था अवोगाड्रो नंबर, तो अवोगाड्रो नंबर क्या होगा डिनोट करते हैं Na से। तो क्या होगा? इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ मोलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। नंबर होता है एटम्स में, किसमें? प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम में कितना नंबर एटम प्रेजेंट है ऑफ द एलिमेंट, या नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होगा प्रेजेंट इन 1 ग्राम, कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है 1 ग्राम मोलिक्यूल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अवोगाड्रो नंबर। वैल्यू कितनी होती है अवोगाड्रो नंबर? 6.02 इंटू 10⁻⁻23। अब उसके बाद टॉपिक है मोल कंसेप्ट फॉर आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के लिए मोल कंसेप्ट, मोल कैसे कैलकुलेट करें? तो इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज मास इक्वल टू ग्राम फॉर्मूला मास, जिसका अमाउंट ऑफ मास किसके इक्वल हो? ग्राम फॉर्मूला मास के इक्वल। डैट इज फॉर्मूला मास में एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जो फॉर्मूला होगा उसका मोलिक्यूल का है उसका मास कितना है उसके इक्वल हो। और विच कंटेंट्स अवोगाड्रोज नंबर, जिसमें क्या हो अवोगाड्रो नंबर और वैल्यू होती है 6.02 10⁻⁻23 वो फॉर्मूला यूनिट। जैसे कैलकुलेट करना हमें 1 मोल ऑफ NaCl का कैलकुलेट करना, तो फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे पहले। इसका फॉर्मूला मास कितना होगा? फॉर्मूला दे रखा है NaCl, अब इसका मास कैलकुलेट। सोडियम का कितना होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, इनको कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला मास कितना आएगा 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। कैलकुलेट कर 1 मोल ऑफ NaCl कितना हो जाएगा? फॉर्मूला मास तो 58.5 एटॉमिक मास यूनिट, तो मोल क्या हो जाएगा? इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं? ग्राम में, तो 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। आल्सो क्या होगा 1 मोल ऑफ NaCl का निकाला हमने, तो किसके इक्वल होगा 6.022 इंटू 10⁻⁻23 फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl। इसके इक्वल होगा फॉर्मूला यूनिट मास के NaCl के, या किसके इक्वल होगा 6.022 इंटू 10⁻⁻23 Na पॉजिटिव आयंस, Na के कितने हैं उसके इक्वल नंबर के इक्वल, एंड क्लोरीन नेगेटिव Cl नेगेटिव आयंस उसके नंबर के इक्वल होगा। तो अब उसके इम्पोर्टेंस ऑफ अवोगाड्रोज नंबर एंड मोल कंसेप्ट। तो अवोगाड्रो नंबर जरूरत की होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मोल कंसेप्ट की और अवोगाड्रो नंबर के। तो इन द किस कैलकुलेशन में यूज किया जाता है? इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल मास ऑफ ए सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट और ए सिंगल मोलिक्यूल। सिंगल एटम का ए सिंगल मोलिक्यूल का एक्चुअल मास कितना है उसको कैलकुलेट करने में यूज किया जाएगा। इन द कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स इन ए गिवन मास ऑफ द एलिमेंट और द कंपाउंड, कितना एटम या मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है कोई भी गिवन मास में, उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है अवोगाड्रो नंबर का और मोल कंसेप्ट। थर्ड है इन द इम्पोर्ट कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अंडर गिवन कंडीशन। मोलिक्यूल्स कैलकुलेट करने में किसी भी गिवन वॉल्यूम में जो गिवन कंडीशन दे रखी हो, तो गैस के मोलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है वॉल्यूम में उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो इन द कैलकुलेशन ऑफ द साइज ऑफ द इंडिविजुअल एटम, एटम्स का मोलिक्यूल्स का साइज कितना है उसको कैलकुलेट करने में यूज किया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल मास ऑफ 1 AMU और 1 यूनिट, एक्चुअल मास कितना होता है उसको कैलकुलेट करने में 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिट में, उसको कैलकुलेट करने में भी मोल कंसेप्ट और अवोगाड्रो नंबर का यूज किया जाता है। ये थी इंपॉर्टेंस। इससे आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।